Okay, welcome back everyone to the video lecture. So, what we were doing, we are on the general part. अभी तक हमने बेसिक जनरल एंट्रीज कवर कर चुके हैं और अगर इफ यू हैव नॉट कवर्ड द बेसिक ट्रांजेक्शंस तो गो थ्रू द वीडियोस. जो हमने पहले वीडियोस बनाए उन पे गो थ्रू करें, उन वीडियोस को कवर करें, देन ओनली कवर दिस वीडियो बिकॉज you will not get if you will not cover those prior video lectures of general. So in today's lecture we will starting from the illustration 1 of your page number 8.10 illustration 1. Okay, this time I am not writing questions on the blackboard, right? So you must go through your book also. Okay, so this is the format of general. कैसे जनरल बनाते हैं देखो, सबसे पहले डेट लिखते हैं, देन आफ्टर पर्टिकुलर जिसके नीचे ट्रांजेक्शंस लिखी जाएगी, एलएफ दैट मींस लेजर फोलियो, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं ये चीज, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट. जनरल एंट्री कैसे करेंगे, किस में अप्रोच को फॉलो करेंगे, हमने दो अप्रोच पढ़ चुके हैं, ट्रेडिशनल और मॉडर्न. हम मॉडर्न अप्रोच फॉलो करेंगे. हियर इज द मॉडर्न अप्रोच. क्या होता है, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंसेस, इनकम. एसेट डेबिट में बढ़ता है और क्रेडिट में कम होता है, लायबिलिटी क्रेडिट साइड में बढ़ती है और डेबिट साइड में कम होती है, कैपिटल क्रेडिट साइड में बढ़ता है और डेबिट साइड में कम होता है, एक्सपेंसेस डेबिट साइड में बढ़ता है और क्रेडिट साइड में कम होता है, इनकम क्रेडिट साइड में बढ़ती है, डेबिट साइड में कम होती है. ये आपको लर्न होना चाहिए जब भी आप बेसिक जनरल एंट्री कर पाएंगे. सो वी आर नाउ स्टार्टिंग विद इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट. अवर क्वेश्चन इज इन द बुक. दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ऑफ ₹5 लाख. दिनेश ने बिजनेस स्टार्ट किया, बुक में क्वेश्चन अवेलेबल, ट्रांजेक्शन अवेलेबल है. दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 5 लाख. दिनेश ने 5 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया. नाउ क्या जनरल एंट्री होगी इसकी, इसमें सबसे पहले देखते हैं बेसिक कौन सी दो चीजें इंपैक्ट होगी. दिनेश ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, तो एक तो कैश इंपैक्ट होगा और बिजनेस स्टार्ट किया उसने तो कैपिटल, ये दो चीजें इंपैक्ट होगी. अच्छा, कैश क्या है, एसेट है. कैपिटल क्या है, कैपिटल में आती है. अच्छा, कैश क्या हो रहा है, बिजनेस में पैसा लगाया तो कैश बढ़ रहा है. कैपिटल भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, बिजनेस में कैपिटल बढ़ रही है ना. तो जब एसेट बढ़ती है तो क्या करते हैं, एसेट बढ़ती है तो डेबिट. इधर देखें एक बार, एसेट बढ़ती है तो डेबिट. अब ये आपको आना चाहिए, हर बार मैं नहीं बताऊंगा. कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट, देखिए इधर कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट. चलिए, तो इसी को आपको जनरल एंट्री फॉर्म में प्रेजेंट करना है. डेट, यहाँ पे अगर आपको ट्रांजेक्शन में डेट, क्वेश्चन में डेट की जगह ट्रांजेक्शन दिए तो आप 1 ही लिखें. चलिए कैसे प्रेजेंट करेंगे, डेबिट वाले को ऊपर लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, कितने अमाउंट से, 5 लाख रुपए से. कैपिटल तो कैपिटल क्रेडिट में, क्रेडिट वाला नीचे आता है 2 में, है ना. कितने से, 5 लाख, क्रेडिट साइड में लिखेंगे. ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए, लिखना नहीं है. ओके, चलिए नीचे क्या लिखाएगा कि दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश. तो इस तरीके से आपको जनरल एंट्री प्रेजेंट करना है. ओके, चलिए मूविंग टू नेक्स्ट ट्रांजेक्शन. सेकंड ट्रांजेक्शन की ओर बढ़ते हैं. सेकंड ट्रांजेक्शन क्या दे रखा है कि बोरोड फ्रॉम नरेश ₹1 लाख. नरेश से हमने बोरो किया ₹1 लाख. नरेश से कितना अमाउंट बोरो किया है, 1 लाख रुपीस हमने बोरो किया है. बोरो किया मतलब क्या होता है, लोन लिया है. बोरो किया होना मतलब क्या होता है, लोन लेना. ट्रांजेक्शन नंबर सेकंड. ओके, आई हैव रिटर्न द ट्रांजेक्शन. बिफोर आई एम नॉट रेटिंग द ट्रांजेक्शन बट नाउ आई हैव रिटर्न. क्या है सेकंड ट्रांजेक्शन, बोरोड फ्रॉम नरेश ₹1 लाख. नरेश से हमने क्या लिया, 1 लाख रुपए बोरो किया, मतलब लोन लिया. बोरो करना मतलब क्या होता है, लोन लिया.
है ना। तो इसमें कौन सी दो ट्रांजेक्शन, दो चीजें कौन सी इंपैक्ट होगी, एक तो हमने क्या लोन लिया है, लोन लिया है तो क्या होगा, पैसा आएगा हमारे पास में, तो दो चीजें इंपैक्ट होगी, एक तो कैश और एक लोन। किससे लिया है लोन, चाहे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लोन फ्रॉम नरेश, या फिर डायरेक्ट सिर्फ लोन भी लिख सकते हैं ना। तो यहां पे क्या हो रहा है, कैश क्या है, एसेट है, लोन क्या है, लाइबिलिटी है, चुकाना पड़ेगा हमको वापिस। हमारे बिजनेस में लोन लिया तो कैश बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रही है, और लाइबिलिटी, लोन लिया है तो लाइबिलिटी भी बढ़ रही है। अच्छा, एसेट बढ़ती है तो क्या करते हैं, एसेट बढ़ती है तो डेबिट, लाइबिलिटी बढ़ती है तो ये लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट। बस अब आपको प्रेजेंट कर देना है। सेकंड ट्रांजेक्शन, कैश अकाउंट डेबिट, कितने से, 1 लाख टू लोन। ओके, सो दिस इज हाउ वी हैव टू डू। यहां पे आप नरेशन लिखेंगे, आई एम नॉट राइटिंग द नरेशन। क्या लिखना है नरेशन में आपको, बोरोड फ्रॉम नरेश, ओके, रुपीज 1 लाख। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है नीचे, ये आपको कॉपीज में नहीं करना है। चलिए, मूविंग टू ट्रांजेक्शन नंबर 3। ओके, थर्ड ट्रांजेक्शन, परचेज फर्नीचर फॉर ₹20,000 इज कैश फ्रॉम राज। राज से हमने क्या किया, फर्नीचर परचेज किए, वो भी कितने में, ₹20,000 में। अच्छा देखो, एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पे दो चीजें इन्वॉल्व है। यहाँ पे ट्रांजेक्शन ने क्या कहा है कि उसने कैश में परचेज किए फ्रॉम राज से, तो कौन सी दो चीज इन्वॉल्व होगी, एक तो हमने क्या किए, फर्नीचर मतलब एसेट परचेज किए, वो भी कैश में, और किससे, सेलर का नाम भी दिया है, राज कौन है, सेलर है, जिसको हमने पैसे देके फर्नीचर खरीदी है। तो कौन सी दो चीजें इंपैक्ट होगी, एक तो फर्नीचर, एसेट खरीदी हमने। अच्छा, इसके बाद देखो, हमने क्या पैसे देके खरीदी है तो कैश लिखा। अच्छा, अगर ट्रांजेक्शन हमको यहाँ पे कैश नहीं देता ना, तो हम क्या मानते हैं, उधार खरीदी है। और अगर उधार खरीदी होती, उधार खरीदी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अगर हमने उधार खरीदी होती, क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता, तो हम क्या लिखते हैं, कैश की जगह क्या लिखते, राज लिखते। पर जबकि ट्रांजेक्शन में हमको कैश दिया है, तो हम क्या मानेंगे, कैश में पेमेंट दिया है, और कैश में पेमेंट दिया है तो हमको सामने वाले बंदे का नाम लिखने से कोई मतलब नहीं है ना। तो फर्नीचर क्या है मेरी, एसेट, कैश क्या है, एसेट, एसेट, फर्नीचर मेरे बिजनेस में आ रही है तो एसेट बढ़ रही है, कैश, कैश क्या हो रहा है, मैंने उससे पैसे देके खरीदा तो मेरे बिजनेस से पैसा जा रहा है मेरे पास से, है ना, जा रहा है तो एसेट, कैश कम होगा। अच्छा देखो, एसेट बढ़ता है तो डेबिट, एसेट कम होता है तो क्रेडिट। इसको प्रेजेंट कर देंगे हम, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। ये थर्ड ट्रांजेक्शन है, कितने की, 20,000 रुपीज। यहाँ पे नरेशन लिखा जाएगी क्या, परचेज फर्नीचर, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। क्लियर। नाउ मूविंग टू इलिस्ट्रेशन नंबर, ट्रांजेक्शन नंबर 4। फोर्थ ट्रांजेक्शन क्या कहती है, परचेज फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली सेफ ₹40,000। हमने क्या किया है, दिल्ली सेफ से, दिल्ली सेफ क्या है यहाँ पे, परचेज फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली सेफ। दिल्ली सेफ कौन है, सेलर, दुकान का नाम है। ये क्या है, दिल्ली सेफ दुकान का नाम है, जहां से हमने क्या खरीदे, परचेज किए फर्नीचर, कितने में, 40,000 रुपीज में। अब ध्यान देना, यहां पे ट्रांजेक्शन ने हमको कहीं नहीं लिखा है कि कैश में दिया है, ट्रांजेक्शन में कहीं नहीं दिया है कि हमें कैश में दिया है।
इसलिए क्या करना पड़ेगा, हम दो चीजें, कौन सी चीजें निकालेंगे, एक तो फर्नीचर, क्या हमने परचेज किया है फर्नीचर, और क्या कैश में परचेज किया है, क्या नहीं, ट्रांजेक्शन ने हमें दिया ही नहीं है ना। जब तक ट्रांजेक्शन नहीं दे कि कैश में परचेज है, जब तक हम नहीं मानेंगे, है ना। तो कैश दिया ही नहीं है यहाँ पे लाइन में, तो कैश नहीं मानेंगे, मतलब उधार सेल है। तो उधार, किससे उधार माल खरीदते हैं, तो अगर उधार माल किसी को बेचा है हमने, तो उस सामने वाले का नाम लिखेंगे हम, तो इसलिए दिल्ली सेफ का नाम लिखेंगे, ये दुकान का नाम है। मान लो कल से हमें मालूम करना है मैंने किससे खरीदा था उधार माल, तो मुझे मालूम पड़ना चाहिए ना कि मैंने दिल्ली सेफ इस दुकानदार से खरीदा था, है ना। इसको पेमेंट करना है, इसलिए मैं उसका नाम लिखता हूं, ठीक है। तो फर्नीचर क्या है, मेरी एसेट है। अच्छा, दिल्ली सेफ कौन है, मेरा, मैंने उससे परचेज किया है, मतलब इसको मुझे पैसा देना है, क्रेडिटर है मेरे। क्रेडिटर क्या होते हैं मेरी, लाइबिलिटी, है ना। अब यहाँ क्या हो रहा है, एसेट बढ़ रहा है, फर्नीचर हमारे आया, दिल्ली सेफ, क्रेडिटर क्या हो रहा है, क्रेडिटर क्या है हमारी, लाइबिलिटी है ना, लिखो यहाँ पे लाइबिलिटी भी बढ़ रही है। तो एसेट बढ़ता है तो डेबिट, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, मॉडर्न अप्रोच, है ना। तो क्या लिखेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू दिल्ली सेफ, कितने से, 40,000 रुपीज, सिंपल है। नीचे आपको नरेशन प्रेजेंट करना ही है, ओके। चलिए, मूविंग टू अवर फिफ्थ ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन नंबर फिफ्थ क्या बोलती है कि परचेज गुड फॉर कैश 15,000। इसके क्या हमने गुड्स परचेज किए, बार बार बता चुका हूं मैं, जब भी गुड्स परचेज करते हैं तो क्या आता है, कौन सी दो चीजें इन्वॉल्व होती है, पहला एक तो परचेज, हम परचेज गुड परचेज किया तो परचेज ही लिखेंगे, क्योंकि ये हमारे बिजनेस में हमने कोई परचेज किया है ना। गुड्स कभी भी नहीं लिखते हैं हम। अच्छा, किस में परचेज किया है, देखो कैश में परचेज किया, तो कौन सी दो चीजें होगी, एक तो परचेज और कैश। परचेज किया एक्सपेंस है, खर्चा है हमारा, हमने गुड्स खरीदे तो पैसा दिया होगा। अच्छा, कैश क्या है, एसेट है। परचेज क्या हो रहा है, आज मैंने 17,000 रुपए का माल खरीदा, परचेज किया, तो परचेज अकाउंट बढ़ रहा है, परचेज बढ़ रहा है मेरा। और कैश क्या हो रहा है, काम हो रहा है। तो जब एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या करता हूं मैं, देखिए इधर एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट करता हूं मैं, और एसेट कम होता है तो क्या करता हूं, क्रेडिट, ठीक है। तो यहां प्रेजेंट कर देंगे हम, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने से, 15,000 रुपीज से। यहां आपको अपना नरेशन प्रेजेंट करना है, क्या प्रेजेंट, बीइंग गुड परचेस्ड, ओके। मूविंग टू नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन नंबर 6। ट्रांजेक्शन नंबर 6 क्या बोलती है, हमने गुड्स परचेज किए, गुड परचेज महेश से किए। अच्छा देखो, ट्रांजेक्शन में कहीं नहीं लिखा कि कैश में परचेज है, कैश लिखा हुआ है कि इसमें नहीं, तो हम क्या समझेंगे कि उधार खरीदा है ना। तो हमने महेश से गुड्स खरीदा, 30,000 रुपए का उधार खरीदा है, क्योंकि कैश दिया ही नहीं है यहाँ पे। तो हम कौन सी दो चीजें इन्वॉल्व होगी, तो परचेज, और एक महेश का नाम लिखेंगे, क्योंकि इससे हमने उधार माल खरीदा, इसको पैसा देना है। अच्छा, परचेज किया एक्सपेंस, महेश को नहीं, इसको पैसा देना है मुझे, है ना। ये मेरा क्रेडिटर है, क्रेडिटर क्या होते हैं मेरे, क्रेडिटर मेरी लाइबिलिटी होती है, क्रेडिटर मेरी लाइबिलिटी होती है। अच्छा, एक्सपेंस क्या हो रहा है, परचेज किया तो एक्सपेंस बढ़ेगा, है ना, खर्चा बढ़ेगा। और लाइबिलिटी क्या होगी, लाइबिलिटी भी बढ़ रही है। लाइबिलिटी क्या हो रही है यहाँ पे, लाइबिलिटी बढ़ रही है। तो एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या करता है, देखो इधर एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट,
और लायबिलिटी बढ़ती है, तो ये देखो लायबिलिटी कहाँ बढ़ती है, क्रेडिट साइड में, तो लिख प्रेजेंट करेंगे इसको, परचेज अकाउंट डेबिट टू महेश, कितने से 30,000 रुपीज। यहां नरेशन लिखना है आपको, बीइंग गुड परचेज फ्रॉम महेश। क्लियर है? मूविंग टू नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। चलिए ट्रांजेक्शन नंबर 7, सोल्ड गुड फॉर कैश टू करीम। अब क्या हमने 25,000 रुपए का माल क्या किया है, सेल किया है, किसको, करीम को सेल किया है। सो व्हाट टू डू नाउ, हमने गुड इस बार क्या किया है, सेल किया है, वो भी कैश में, ध्यान रखना कैश में, ट्रांजेक्शन हमको कैश दिया है, किसको दिया है, करीम को। जब कैश दिया हो ना तो नाम से कोई इंपैक्ट नहीं, किसको दिया है उससे कोई मतलब नहीं। अगर हमने कैश में सामान बेचा है तो मुझे जिसको बेचा है उसके नाम से कोई मतलब नहीं है, वो रिलेवेंट नहीं है मेरे लिए। उधार उधार बेचा होगा तो मैं उसका नाम लिखूंगा, तो यहाँ पे कैश में है तो मुझे इसके नाम से कोई मतलब नहीं है। सो कौन सी दो चीजें इन्वॉल्व होगी, एक तो कैश और एक सेल्स। कैश क्या है, एसेट है, सेल्स क्या है, मेरी इनकम है। मैंने सेल्स की तो कैश क्या होगा, पैसा आएगा मेरे पास, और इनकम भी क्या होगी, बढ़ेगी। एसेट बढ़ता है तो क्या करते हैं, एसेट बढ़ता है तो डेबिट, और इनकम बढ़ता है तो, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट। तो क्या आ जाएगा, कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितने से, 25,000 रुपीज। नीचे नरेशन लिखेंगे आप, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन नंबर 8, सोल्ड गुड टू श्याम ऑन क्रेडिट ₹30,000। हमने क्या किया है, गुड सोल्ड किया है, किसको, श्याम को, क्रेडिट पे माल बेचा है। क्रेडिट पे देखो, यहाँ पे कैश में नहीं बेचा हमने, हमने गुड सोल्ड किया है श्याम को, वो भी क्रेडिट पे। क्वेश्चन ने साफ दे दिया कि क्रेडिट पे बेचा, क्रेडिट मतलब होता है उधार, है ना। तो कौन सी दो चीजें इंपैक्ट हो रही है, हमने एक तो क्या किया, गुड सोल्ड किया तो सेल्स, उधार माल बेचा है। उधार जब भी बेचते हैं तो नाम आएगा, किसको उधार माल बेचा है, श्याम को। सेल्स क्या, हमारी इनकम। श्याम कौन है हमारा, श्याम जिसको हमने उधार माल बेचा है, तो ये डेटर है हमारा। श्याम क्या है हमारा, डेटर है। जिस डेटर वो होता है जिसको हम उधार माल बेचते हैं, तो डेटर क्या होता है हमारा, एसेट होता है ना। तो डायरेक्ट एसेट में लिखता हूं इसका, है ना। तो एसेट, एसेट क्या हो रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, सेल्स किया तो इनकम क्या हो रही है, बढ़ रही है। और शाम से पैसे लेना है तो एसेट भी क्या हो रही है, बढ़ रही है ना। तो इनकम बढ़ती है तो क्या करते हैं, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट, और एसेट बढ़ती है तो क्या करते हैं, डेबिट। तो इसको प्रेजेंट कर देंगे, श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, हाउ मच अमाउंट, 30,000 रुपीज। नीचे नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट। क्लियर टू एवरीवन। मूविंग टू नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नंबर 9। ट्रांजेक्शन नंबर 9 ये कहती है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम ₹20,000। हमको क्या मिला है, कैश रिसीव्ड हुआ है, किससे, श्याम से। कितना मिला है, 20,000 रुपए। अच्छा, कैश क्यों रिसीव होगा, हमें कैश क्यों मिलेगा, श्याम से। हो सकता है श्याम ने हमसे क्या उधार माल खरीदा होगा, क्रेडिट पे माल खरीदा होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, हमको आज उससे पैसा मिल रहा है, उसने हमसे उधार माल खरीदा होगा, इसलिए आज पैसा दे रहा है वो हमें 20,000 रुपए। चाहे तो आप देख सकते हैं ट्रांजेक्शन नंबर 8 में, इससे पहले वाली ट्रांजेक्शन में श्याम ने परचेज किया है हमसे क्रेडिट पे माल, सॉरी हमने सोल्ड किया उसको क्रेडिट पे, कितने, 30,000 रुपए का माल बेचा था, जिसमें से 20,000 रुपए दे रहा है हमको। तो जब कैश मिल रहा है तो एक तो कैश इंपैक्ट हो रहा है, किससे मिल रहा है, श्याम से। कैश क्या है हमारा, एसेट है,
श्याम क्या है हमारा, श्याम हमारा डेटर है, डेटर क्या होती है हमारी एसेट है। तो केश क्या हो रहा है, केश यहाँ पे बढ़ रहा है, और श्याम, श्याम एसेट क्या हो रहा है, जब उसने उधार माल खरीदा था तब हमने क्या किया था, श्याम को बढ़ाया था, तो अब क्या होगा, ये कम होगा। एसेट क्या हो रही है, श्याम के अकाउंट में बैलेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि वो पैसा दे रहा है ना। तो केश क्या हो जाएगा, डेबिट, और श्याम क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो क्या एंट्री करेंगे आप, कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम, 9 ट्रांजेक्शन, 20,000 रुपीज। नीचे ट्रांजेक्शन लिखेंगे, नरेशन लिखेंगे यहाँ पे कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम। लास्ट ट्रांजेक्शन, कैश पेड टू महेश ₹10,000। हमने महेश को कितना पेड किया है, कितना पैसा दे रहे हैं हम, 10,000 रुपए दे रहे हैं। अच्छा, पैसा क्यों दे रही है, हो सकता है महेश से हमने क्या किया है, पहले महेश ने हमसे उधार माल खरीदा हो। देखिए अब ट्रांजेक्शन नंबर 6 से देखेंगे तो उसमें मालूम पड़ेगा कि महेश ने गुड्स हमसे, महेश ने क्या किया है, हमने महेश से उधार माल खरीदा है कितने का, 30,000 का, और आज उसको कितना पैसा दे रहे हैं हम, 10,000 रुपए दे रहे हैं, है ना। तो इसको पैसा दे दें तो क्या एंट्री करेंगे, कौन सी दो चीजें इन्वॉल्व होगी, कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, एक तो कैश और एक महेश। कैश क्या है, एसेट, महेश कौन है हमारा, महेश क्रेडिटर था, मतलब जिसको उधार माल बेचा, जिसने उधार माल दिया था हमको, है ना, जिससे हमने उधार माल खरीदा था। तो ये क्या है, हमारी लायबिलिटी है। अच्छा, कैश क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, नहीं कम हो रहा है, क्योंकि हमने पेड किया है। और लायबिलिटी क्या हो रही है, कैश पेड किया है तो महेश की लायबिलिटी कम हुई, कम हो गई। तो कैश कम हो रहा मतलब एसेट कम हुई, तो क्या करते हैं, क्रेडिट, और लायबिलिटी कम हुई तो क्या करते हैं, डेबिट। चलिए तो क्या लिखेंगे, महेश अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000। Clear to everyone? This is your first illustration. Practice it well. घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करें. I am giving you homework this time to solve. Okay, now this time for homework. Illustration number 2, page number 8.11. Illustration number 3, 8.13 पे. बिल्कुल सेम पैटर्न पे है, आपको मॉडर्न अप्रोच यूज करके इन्हें सोल्व करना है, ट्रांजेक्शन प्रेजेंट करना है इन द जर्नल। ओके, जर्नल बुक में आपको प्रेजेंट करना है। Okay, so you have to do it. This is your homework for today. Practice it well. Thank you.